हाय एवरीवन, टॉटोमेरिज्म स्टार्ट किए थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में इतना बेसिक सा बात समझ चुके थे टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड कि कैसे प्रोटॉन का शिफ्टिंग होता है, माइग्रेशन होता है फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे, और उसके वजह से जो दो आइसोमर्स बनते हैं वे एक दूसरे से एग्जिस्ट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में, और कोई भी हाइड्रोजन कोई भी प्रोटॉन का माइग्रेशन नहीं होता है बल्कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वही होता है। अभी हम बताएंगे कि अल्फ़ा का ही क्यों होता है, बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसका माइग्रेशन क्यों नहीं होता है, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले ही लें कीटोन वाला। यहाँ मान लो कि कोई कीटोन में हम यहाँ जनरल सा ग्रुप आर ले लेते हैं। ठीक है, आर ले लेते हैं जनरल सा, फिर चीज़ों को आगे और एक्सप्लेन करेंगे हम। सो दिस वन इज कीटो फॉर्म, कीटोन ग्रुप है। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हुआ तो बगल वाला कार्बन को हम अल्फा कहेंगे, यदि इधर रहता तो इधर भी अल्फा कहलाता। ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है। कैसे स्टार्टिंग हुआ था, तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया, वैसा होने से कार्बन पे प्लस आया तो यह कार्बन क्या किया कि जो अल्फा कार्बन का बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया और बदले में कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर रहा था यहाँ। ऐसे इक्विलिब्रियम देंगे तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा कार्बन, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, और ये H वहीं चला जाता था ना ऐसे, और ये R ऐसा। ये अभी फर्स्ट पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1 2 3, 1 2 3 ऐसे। तो फर्स्ट से थर्ड पे माइग्रेशन हो गया। ये कीटोन ग्रुप इसमें था इसलिए इसको हम कहें कीटो ग्रुप। इसमें जो है देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को EN कहते हैं। EN मतलब डबल बॉन्ड अल्कीन के लिए, और अल्कोहल है तो इसके लिए OL लगेगा। इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म। तो यदि प्रोटॉन का माइग्रेशन के वजह से कीटो ग्रुप इनॉल में बदले या इनॉल कीटो में बदले तो इसे ही हम कहेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। नाम क्यों पड़ा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, समझ पा रहे हो? क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप कन्वर्ट होता है किसमें, इनॉल में, 1,3 माइग्रेशन के वजह से। ठीक, अब इन नॉर्मल कीटोन्स ऐसे कई कीटोन हैं सिंपल सा, तो इस केस में याद रखोगे कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म जो है लेस स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। तो ज़्यादा यही एग्जिस्ट करेगा कीटो, और यदि ये ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा तो तुम एरो को यहाँ ऐसे कर सकते हो, ऊपर वाला एरो को छोटा रख दो कि ई इसमें बदलेगा, ये कम है, लेकिन ई इसमें बदले, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एरो को ऐसे अलग अलग कर दो, छोटा बड़ा कर दो, किया जाता है। ये बड़ा एरो है मतलब ये इसमें कन्वर्ट होगा, इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और ये छोटा है मतलब ये इसमें जाएगा कम, क्योंकि लेस स्टेबल है। हाँ, तो जैसा भी कह रहे थे कि शिफ्टिंग अल्फा का ही होता है, बीटा का नहीं होता है। बीटा वाला हाइड्रोजन यहाँ नहीं जा सकता है। वजह क्या है सो समझो। अभी जो बोले हम कि यदि यह ऐसा है, ठीक, ऐसा बॉन्ड का शिफ्टिंग की वजह से यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, ये अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ। अब चूंकि यह कार्बन इसके बगल में है तो इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन को। ठीक, ई कार्बन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, इसका पॉसिबिलिटी कम है। तो जब ई कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा तो फिर कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्यों करेगा? चूँकि यह कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है इसलिए ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, और इसलिए मजबूरन हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है और शिफ्ट करके जाना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि यह कार्बन तो इससे काफ़ी दूर है, ये खींचेगा तो बगल वाले को खींचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? तो जब इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो इसका हाइड्रोजन भी काहे शिफ्ट होगा? नहीं होगा। वैसे भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर होता नहीं है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है, तो इस तरह से अपने आप हाइड्रोजन तो शिफ्ट करेगा नहीं। तो अल्फ़ा शिफ्ट करने के पीछे का वजह है कि चूंकि अल्फ़ा कार्बन के बगल में ही जो कार्बन है उसी पे ऐसा चार्ज आता है और उसके वजह से हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन देने को मजबूर होता है। तो ऐसे में इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन भी कह देते हैं। इस हाइड्रोजन को क्या कह देते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन भी कह देते हैं।
ठीक है। तो अल्फा के अलावे कोई हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा समझे हम। हाँ, अब एक ऐसा भी पूछ सकते हो कि दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन यदि रहता तो क्या, देखो ऐसा, ठीक, दोनों तरफ इधर भी अल्फा है इधर भी अल्फा है, ठीक है। तो माइग्रेशन यहाँ से भी हो सकता है यहाँ से भी हो सकता है। ये तो शिफ्ट करेगा यहाँ, तो ई भी बॉन्ड यहाँ जा सकता है, ई भी जा सकता है। यदि ई जाएगा तो बनेगा ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड C OH CH3, और यदि ई शिफ्ट करता है तो बनेगा ऐसा CH3 CH2 C OH डबल बॉन्ड CH2। दोनों अलग अलग चीज़ें, नाम लिखोगे दोनों अलग अलग चीज़ें। यहाँ से 1 2 3 4 तो हो जाएगा ब्यूट 2 in 2 और यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 in 2 और, अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है? ये तो कीटो ही है, ये दोनों का दोनों इनोल है, इनोल देख रहे हो, इनोल लगा हुआ है ऐसे। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ई वाला अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा कि इसका? तो देखो करेगा तो दोनों। ऑर्गेनिक का यही खासियत है कि इसमें एक सिंगल चीज़ को आप सोच ही नहीं सकते हो, एक से ज़्यादा हमेशा। और उसमें होता है कि कोई ज़्यादा मात्रा में कोई कम, मतलब कोई मेजर कोई माइनर, लेकिन एक सिंगल नहीं होगा। तुम कहोगे केवल इसी का माइग्रेट करेगा इसका नहीं, या केवल इसका माइग्रेट करेगा इसका नहीं, नहीं तो ऐसे नहीं होता है, दोनों का करेगा। लेकिन हाँ, किसका ज़्यादा करेगा वो देखो। तो उसके लिए हम लोग 2-3 चीज़ देख लेते हैं। पहला कि यह जो यहाँ अल्कीन बन रहा है, इस अल्कीन का स्टेबिलिटी देखते हैं, इसका स्टेबिलिटी, ठीक। अब अल्कीन का स्टेबिलिटी देखने का तरीका है कि जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड द अल्कीन ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, कि जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कोई अल्कीन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब यहाँ जो अल्कीन बन रहा है इसमें दोनों तरफ ग्रुप्स लगे हुए हैं, इधर भी, तो इसका 2-2 सब्स्टिट्यूट हुआ, और यहाँ केवल एक तरफ लगा हुआ है तो इसमें हम एक कहेंगे। अच्छा, तो इस केस में इसमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। तो इस तरह का इनोल बनना ज़्यादा फेवर है, ये लेस स्टेबल, ये कम बनेगा तो दोनों ही ज़्यादा वो कम बनेगा। ऐसा ओवरऑल इन दोनों के तुलना में स्टेबल यही है, लेकिन इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि भाई ऐसा पॉसिबिलिटी आ जाए तब क्या। तो जो तुम देखोगे साफ साफ कि इनोल में जो अल्कीन बन रहा है उसमें स्टेबिलिटी, तो अल्कीन जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब डबल बॉन्ड के अगल बगल जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, ब्रांचेस होगा, वह उतना अधिक स्टेबल होगा, ठीक। एक वैसा भी एग्जाम्पल है जिसमें इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है कीटो से, जिसमें इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है कीटो से, ऐसा भी एग्जाम्पल है। और कौन सा एग्जाम्पल है तो समझना ध्यान से। दिस इज कॉल्ड इथाइल एसीटो एसीटेट, शॉर्ट में इसको EAA लिखते हैं, कॉमन नेम है इसका इथाइल, फिर यहाँ एसीटो, फिर एसीटेट। IUPAC नाम लिखोगे तो पूरा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का है, तो IUPAC नाम में इथाइल आ जाएगा पहले, और इधर से लिखोगे 1 2 3 तो 3 ऑक्सो ब्यूटानोएट, ये IUPAC नाम हुआ। अब ज़रा ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बॉन्ड का शिफ्टिंग यहाँ भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, और बॉन्ड का शिफ्टिंग यहाँ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ऐसे यहाँ भी हम पाई को शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी पाई को शिफ्ट करते हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा शिफ्टिंग ज़्यादा फेवरेबल होगा, इस बात को पहले हम समझें। तो उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट और जानना होगा कि चूँकि यह कार्बन के बगल में ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ जाता है, सब ऑक्सीजन में 2-2 लोन पेयर ऐसे है, ठीक। यदि तुम इसके बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हो तो ऑब्वियसली इस कार्बन पे आएगा प्लस, तो इसका प्लस हटने के लिए ये ऑक्सीजन फट से अपना लोन पेयर दे देगा,
ऐसे, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस। मतलब जो तुम टारगेट कर रहे थे अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को, वो मिलेगा ही नहीं तुमको, तो फिर टॉटोमेरिज में यहाँ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इस बॉन्ड को शिफ्ट करना ठीक नहीं है ना, नहीं होगा ये बॉन्ड शिफ्ट। ऐसे डबल बॉन्ड ओ है, इधर रहने दो जैसे है, जैसे रहने दो। तो यह अल्फा कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के बगल में, फंक्शनल ग्रुप के बगल में, और ये भी अल्फा कार्बन है दोनों। अभी दोनों में से कौन सा अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा इस बात को समझो। ये नहीं अल्फा कार्बन, क्योंकि हम देखेंगे ये जो सी डबल बॉन्ड वो है ना, इसके बगल वाले कार्बन को, ठीक है, तो इसको लेकर के नहीं चलोगे, इसका शिफ्ट नहीं हो पाएगा, पोजीशन बढ़ेगा। तो ये अल्फा कार्बन ये है, इन दोनों पे हम विचार करने वाले हैं। तो देखो ये जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच है। सी डबल बॉन्ड वो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, यहाँ से भी लिया जा सकता है। तो ये दोनों कार्बन मिल करके फिर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेंगे, तो कार्बन फिर उतना ही जल्दी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा। मतलब यह जो हाइड्रोजन होगा वह मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। और जबकि ई वाला कार्बन जो है इसके बगल में एक ही सी डबल बॉन्ड वो है, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा केवल यही खींचेगा एक तरफ से, तो फिर हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा। ऐसे मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ जो है कार्बन इसके दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड वो है, तो सी डबल बॉन्ड वो अभी हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ई भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ई भी लेगा, तो ये कार्बन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो ये कार्बन फिर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा विड्रॉ करेगा। लेकिन इसके बगल में एक सी डबल बॉन्ड वो है, तो फिर एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इतना विड्रॉ नहीं करेगा। मतलब ये हाइड्रोजन है लेस एसिडिक। तो कहने का मतलब कि इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करना ज़्यादा पॉसिबल है, ज़्यादा आसान है। और शिफ्ट किधर करेगा वो भी समझ गए हम लोग। ई वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ और ई जाएगा यहाँ, ये हो गया पोजीशन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, यहाँ CH3 रखते हैं, ये C यहाँ हो जाएगा OH, ऐसे ही होता है ना, सिंगल बॉन्ड वो और H यहीं चला जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ आ जाएगा O CH2 CH3। इसी मॉलिक्यूल को ऐसा लिख दिए हम केवल। और ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब यह इसमें टॉटोमेरिज हुआ 1,3 माइग्रेशन, तो ये जो यहाँ इनोल फॉर्म आया, इस इनोल फॉर्म में देखो यह हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है इसके बीच इंटरैक्शन होगा, पार्शियल माइनस और यहाँ पार्शियल प्लस है ऐसा। तो ये इंटरैक्शन किस प्रकार का है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रिंग बन रहा है बीच में, तो ऑब्वियसली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसे हम चिलेशन भी कहते थे, याद करो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। कितना मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग। और 6 मेंबर रिंग अस्टेबल रिंग होता है, 6 मेंबर रिंग इज अस्टेबल। मतलब यहाँ कीटो फॉर्म इसका लेस स्टेबल होगा, और 1,3 माइग्रेशन के वजह से यह जो इनोल बना उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हुआ, 6 मेंबर रिंग जो बना, इसके वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, तो ये मोर स्टेबल हो गया। तो यहाँ एक लेस स्टेबल कीटो फॉर्म बदल रहा है मोर स्टेबल इनोल फॉर्म में। इसलिए यह जो इथाइल एसीटोएसीटेट है ना, इसका 24% मॉलिक्यूल रहता है कीटो फॉर्म में, और 76% मॉलिक्यूल बदल जाता है इनोल फॉर्म में। वजह इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। बहुत कम वैसे एग्जांपल्स हैं जिसमें इनोल फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो कीटो से, लेकिन इसमें है। यहाँ इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है कीटो से, और वजह बताए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए। तो यही है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, यही यूज होने वाला है आगे चैप्टर्स में। हाँ, एग्जाम में अब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे इस टॉपिक से हम उसे समझे। बाकी इधर पूरा बता दिए कौन सा अल्फा शिफ्ट करेगा, बीटा क्यों नहीं करेगा, अगल बगल दोनों तरफ ग्रुप हो तब कौन करेगा, ये सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे जाएं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है इस टॉपिक से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच वन
कांट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, कि कौन टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। ऑप्शंस रहेंगे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन, और डी में होगा ऑल ऑफ दीज। ऐसे कि इसमें से कौन कंपाउंड है, बेंजोफिनॉन है, जो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो टॉटोमेरिज्म में अभी हमने बताया कि 1,3 माइग्रेशन होता है H का, और ये कौन सा रहता है, तो अल्फा। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वह टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, जिसमें नहीं है वो नहीं करेगा। तो तुम्हें बस इतना देखना है कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसमें नहीं है वो नहीं करेगा। कांट एग्जिबिट लिखा हुआ, कौन नहीं करेगा। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, HC⋯OH। बेंजल्डिहाइड का क्या होता है, ऐसा बेंजीन C⋯OH। बेंजोफिनॉन का क्या होता है, दोनों तरफ हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन पे नज़र गड़ाए रहो बस। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में कोई कार्बन है, नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में यहाँ कार्बन है, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन में देखो चारों बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 4। तो यदि इस कार्बन का चारों बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचे, नो अल्फा हाइड्रोजन। वैसे इधर देखो, इस तरफ अल्फा कार्बन, इस तरफ भी अल्फा कार्बन, दोनों तरफ। अब इस अल्फा कार्बन का 4 बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 4, इधर भी बना हुआ है 1 2 3 4। तो दोनों में से किसी भी कार्बन के पास नहीं है, तो यहाँ भी नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो वैसे नहीं था, अल्फा कार्बन ही नहीं था वहाँ। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए कोई भी टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। एक ये क्वेश्चन हो गया टॉटोमेरिज्म से, जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक, इसके अतिरिक्त अब क्या आता है, एक क्वेश्चन और, कि द टॉटोमेराइजेशन ऑफ, ऐसा कुछ दे देगा, इल्ड्स, और ऑप्शन में दिए रहेंगे कुछ, डी में। कि यह एक मॉलिक्यूल है, इसका टॉटोमेराइजेशन से हमें क्या मिलेगा। तो देखो यह जो मॉलिक्यूल है वो किस फॉर्म का है, इनोल फॉर्म का है, इनोल फॉर्म का है ना, डबल बॉन्ड और वो है इनोल। इनोल टॉटोमेरिज्म किससे शो करता है, कीटो से। तो एक तो तरीका ये हो गया देखने का, देख लो कीटो ग्रुप किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ कीटो के अलावा डबल बॉन्ड भी है ना, तो डबल बॉन्ड कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा। ऐसा यह एक तरीका ऐसे कि इसमें से हम करते क्या है कि इनोल जब बदलता है कीटो में, तो क्या पैटर्न है कि यदि ये इनोल है ऐसा, तो क्या बताए थे, ई बॉन्ड यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ, तो ये बन जाएगा CH⋯C, ऐसा हो जाएगा। तो वैसे तुम यहाँ कर दो कि ई हाइड्रोजन यहाँ, तो ई बॉन्ड शिफ्ट करेगा कार्बन पे और ये आ जाएगा यहाँ, तो बॉन्ड कार्बन पे आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा, तो वही इलेक्ट्रॉन से कार्बन किसको ले लेगा, हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ करके खत्म हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, फिर भी यही आंसर दिखेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हुए टॉटोमेरिज्म से, जो बड़ा ही कॉमन है। और दूसरा वाला जो इसमें बताया ना, ये चैप्टर में यूज होने वाला है, चैप्टर में यही यूज होगा। ये सेकेंड टाइप जो इसका हम बताया, जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, तो रिएक्शन करवाते समय क्या होगा कि प्रोडक्ट यहाँ तक बनेगा, लेकिन आंसर तुमको दिखेगा नहीं, आंसर डायरेक्ट ही देगा। तो तुम्हें समझना होगा कि यह इनोल फॉर्म का टॉटोमेराइजेशन हो गया और ये बदल गया है किसमें, कीटो में। समझना होगा इस बात को, यही यूज होगा, यही केवल यूज होगा, आगे
याद रखना, जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वहाँ बताया नहीं जाएगा, डायरेक्ट बस इक्विलिब्रियम एरो दे दिया जाएगा और वो प्रोडक्ट लिख दिया जाएगा, इनोल ना लिख करके कीटो, समझ रहे हो ना। तो वहाँ फिर आप समझोगे क्या है। अब जैसे हम बोले थे कि कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म इज मोस्ट कॉमन, इट्स नॉट द ओनली टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, यह सबसे कॉमन है, यही एक है, ऐसा नहीं है। कीटो के अलावे भी कोई दूसरे ग्रुप में टॉटोमेरिज्म हो सकता है। किस में हो सकता है, एक दो जरा उसको भी हम लोग ले लें। नाइट्राइल्स के लिए भी हो सकता है। मान लो कि ऐसा कंपाउंड है एसीटोनाइट्राइल, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, ऐसे। अभी अल्फा कार्बन को ही हम कहेंगे पोजीशन नंबर 1, इसको कहेंगे 2 और इसको कहेंगे 3, ऐसे। बीच वाला हुआ सिग्मा और ये दोनों हो गया पाई, ये सिग्मा और ये दोनों क्या हो गया पाई। अगेन कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ये कार्बन का जो तुम 4 बॉन्ड देख रहे थे, एक बॉन्ड हटेगा तो 3 बचेगा, तो इस पे प्लस, बदले में ही इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का लेगा, तीनों में से किसी का भी, तो यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा HCH डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ डबल बॉन्ड N। अब N पे जैसे ही बॉन्ड जाएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, माइनस आएगा, तो ये N माइनस ले लेगा H प्लस को, ऐसा। ये 1 2 3 था। तो यहाँ भी हुआ कि फर्स्ट पोजीशन का जो हाइड्रोजन था वो माइग्रेट करके थर्ड पे गया, नाइट्राइल वाला के केस में। इसको नाम लिखोगे ना, मतलब इसका टाइप तो देखो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ हम लोग कहेंगे इन, और एक कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम लोग इमीन कहते हैं, इमीन कहते हैं, इनीमीन, हाँ इनीमीन की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ वहाँ इनोल था, यहाँ इनीमीन, ऐसे। हाँ ये नाइट्रो कंपाउंड्स में भी हो सकता है, नाइट्रो में भी हो सकता है, प्लस होता है ना, यहाँ माइनस होता है। तो यहाँ भी तुम दिखा सकते हो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पाई बॉन्ड लेगा, फिर नाइट्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन हाइड्रोजन का लेगा, ये अल्फा कार्बन हुआ पोजीशन नंबर 1 2 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HCH डबल बॉन्ड N, और यहाँ सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, इसका प्लस जैसे वैसे ही रहेगा। तो यहाँ भी वही हुआ कि फर्स्ट से थर्ड पे गया, ये पोजीशन 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो फर्स्ट कार्बन में जो हाइड्रोजन था वो थर्ड पे चला गया यहाँ। तो इसमें भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसका लिखोगे कौन टाइप है, तो अभी बताया कि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को हम लोग इमीन कहते हैं, तो इमीन और ये ऑल, इमीनॉल, इमीनॉल, ये नाइट्रो है, नाइट्रो इमीनॉल। लेकिन ये सारे उतने कॉमन नहीं है, क्योंकि नाइट्रो और नाइट्राइल के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं चैप्टर्स में। अल्डिहाइड कीटोन वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कॉमन है, तो उसके बारे में ही हम जानते हैं। इसलिए कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म को आप ज़्यादा फोकस करोगे, उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, इनमें वैसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बात। तो इसके साथ ही जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, वह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समाप्त होता है, जिसमें से मुख्य रूप से हम चेन आइसोमेरिज्म को पढ़े, पोजिशनल को पढ़े, फंक्शनल को पढ़े, मेटामेरिज्म पढ़े, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़े, और एक टॉटोमेरिज्म। ये तो अलग ही था, टाइटोमेरिज्म का कहानी ही अलग था। जो बार बार यूज होगा आगे चैप्टर्स में वह शुरुआत का 3, चेन, फंक्शनल, पोजिशनल। उसके अलावे कहीं कहीं कुछ कुछ चैप्टर में, जैसे अल्कोहल और अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में ही टॉटोमेरिज्म भी आ जाएगा। मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म उतना ज़्यादा कॉमन है नहीं, है ना, तो उन पर उतना ज़्यादा विशेष ध्यान देना नहीं है। बाकी नोट्स में काफ़ी डिटेल में किया गया है, तो वहाँ से इन टॉपिक्स को आप आगे और अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे इसमें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।